प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में उन छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे जो इस वक्त परीक्षा के तनाव में रहते हैं। किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, कैसे इस माहौल में जब इतना प्रेशर बच्चों पर क्रिएट कर दिया जाता है या बच्चे महसूस करते हैं, उससे कैसे उभरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बच्चों से बात करते रहे। खास लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों को देखकर हमेशा देखा गया है कि लगता रहा है, और इसीलिए देखिए ये 5वां संस्करण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनसे उनकी समस्याओं को सुनते हुए किस तरीके से विषम परिस्थितियों में निकलकर छात्र अपनी प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन करता है, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। वहां मौजूद सारे बच्चों से मुलाकात करते हुए उनके बनाए हुए पेंटिंग्स प्रदर्शनी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही धैर्यता के साथ सुनते हुए कि किन विचारों को मन में रखकर इन पेंटिंग्स को बनाया है इन छात्रों ने, उसको समझते हुए उसको जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। सीधे तौर पर रूबरू होंगे बच्चों से और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्या दिक्कतें बच्चे महसूस करते हैं परीक्षा के खास तौर पर वक्त में, उस पर भी वो बात करने वाले हैं। ये उससे पहले यानी बातचीत से पहले का समय जब जैसे ही इस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बच्चे वहां मौजूद थे। पेंटिंग्स उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। एक एक बच्चे से धैर्यपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए उनके बनाए हुए कलाकृतियों को, पेंटिंग्स को, मूर्तियों को देखते हुए, समझते हुए कि उसके पीछे की क्या मंशा, क्या विचार उन बच्चों में रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक और कदम। परीक्षा पर चर्चा अब से थोड़ी देर में उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बच्चों से रूबरू होते हुए उनकी प्रतिभा को एक तरीके से और ऊंची उड़ान मिले, इसका प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमेशा रहा है और उसी प्रयत्न की दिशा में इस कदम को भी माना जाता है। जब परीक्षा पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज बच्चों के साथ एक गुरु के तौर पर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 1000 बच्चे बताए जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके माता पिता, क्योंकि केवल भूमिका यहाँ छात्र छात्राओं की नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी उतनी ही भूमिका होती है। अगर बच्चा अपने आप को उत्साहित कम महसूस कर रहा है या किसी भी प्रकार से नकारात्मक महसूस कर रहा है तो कैसे उसमें ऊर्जा का संचार किया जाए, इस पर भी जब आज बात होगी तो गहनता से विचार होगा और इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे तो यहाँ बाकायदा आप देखिए एक हॉल जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। वो प्रदर्शनी जो बच्चों ने खुद अपने हाथों से कलाकृतियां उकेरी हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, इन सबको बड़ी ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, समझते हुए, और ये खासियत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कभी कोई उद्घाटन करने गए हो, कोई बड़ा कार्यक्रम करने गए हो, हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी में जरूर पहुंचते हैं। यानी किस तरीके से तैयारियां हुई, कैसे काम वहां पर चला, उन सबको बड़ी ही बारीकी से समझते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे बच्चों को संबोधित करने, उससे पहले उनकी प्रतिभा को देखते हुए, समझते हुए और निहारते हुए। तो 12 लाख बच्चों ने इस पूरे सेशन के लिए पंजीकरण कराया है। एक बड़ा हॉल तालकटोरा स्टेडियम जहां पर आज सीधा संवाद वो प्रधानमंत्री से कर सकेंगे। दरअसल ये 5वां संस्करण है। हर बार यही प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि कैसे छात्राओं को आज के दौर में प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जब कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया और अब भारत देश भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाए हैं। कुछ ही कक्षाएं हैं जो अभी खुली हैं, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण पर फोकस किया जा रहा है। 12 वर्ष से कम आय के बच्चों का भी टीकाकरण पूर्ण हो जाए, यही सरकार की प्राथमिकता रही है। और ऐसे में 12 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, अब उनके टीकाकरण को लेकर सरकार सजग है। और जब ये पूर्ण कर लिया जाएगा तब कई और ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक बंद थे, उन्हें भी खोल दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो पूर्ण तरीके से खोल दिए गए हैं सभी बच्चों के लिए, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, उनको कैसे सही दिशा में डायरेक्शन दिया जा सके, सही दिशा में उनका विकास हो सके,
मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से कैसे बच्चे कुंठा का सामना ना करें, इसको लेकर भी तमाम टीचर्स और माता पिता की ओर से भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे पिछले 2 साल से अपने टीचर से रूबरू हो रहे हैं, उनसे ही समझ और पढ़ रहे हैं मोबाइल्स या फिर लैपटॉप के जरिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पूर्ण तरीके से उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में सभी स्कूल्स इस बात को लेकर गंभीर हैं, सरकार इस बात को लेकर गंभीर है। 2 साल बाद फिर प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बार फोकस इस बात पर रहेगा कि 2 साल में काफी वक्त बच्चों ने गंवाया है, ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, कई बार चीजों के अभाव में पिछड़ गए हैं। उनको लेकर प्रधानमंत्री आज सीधे चर्चा करेंगे इन छात्रों से कि किस तरीके की समस्याओं का उन्होंने पिछले 2 साल में सामना किया है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। उनका कहना यह था कि अगर ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने करी हैं तो फिर ऑफलाइन परीक्षाएं क्यों उनके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। काफी मुश्किल होता है ऐसे में, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पूरा साल, पूरा टर्म निकाला है और उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन परीक्षाएं आपको देनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में छात्रों की मांग थी कि परीक्षाओं को भी ऑनलाइन किया जाए। और ऐसा हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा था।